नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपाय वाले बाबा में, जहां हम लाते हैं आपके लिए आयुर्वेदिक ज्ञान, घरेलू उपाय और सेहत से जुड़ी वो बातें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। आज का विषय है शिलाजीत के फायदे और नुकसान। जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत एक ऐसी चमत्कारी औषधि जिसे आयुर्वेद में नवयौवन का रहस्य माना गया है। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ स्टेमिना ही नहीं बढ़ाता बल्कि इम्यूनिटी बूस्ट करके कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करता है। लेकिन रुकिए, हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर उसे गलत तरीके से लिया जाए। तो आज हम जानेंगे शिलाजीत क्या है, इसके मुख्य फायदे क्या हैं, किन लोगों को शिलाजीत नहीं लेना चाहिए और इसे कैसे लेना चाहिए ताकि इसके सभी लाभ मिले और कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सेहत से जुड़ी ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। शिलाजीत का परिचय। शिलाजीत एक गाढ़ा, चिपचिपा, टार जैसा पदार्थ होता है जो मुख्यतः हिमालय, गिलगित, तिब्बत और नेपाल की ऊंची पहाड़ियों की चट्टानों से गर्मियों के मौसम में स्वतः ही रिसकर निकलता है। ये सदियों पुराने जैविक पदार्थों के विघटन और दाब ताप की प्रक्रिया से बना हुआ एक प्राकृतिक रसायन है। आयुर्वेद में इसे सर्वरोगनाशक यानी हर रोग को मिटाने वाला माना गया है। शिलाजीत में मुख्य रूप से पाया जाता है फुल्विक एसिड 50 से 60%, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। ह्यूमिक एसिड, डिबेंजो अल्फा पायरेनीज, मिनरल्स, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। ये शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, सूजन कम करता है और शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद में शिलाजीत। शिलाजीत को आयुर्वेद में रसायन श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है शरीर को पुनः नवयुवक बनाना, रोगों से लड़ने की क्षमता देना और दीर्घायु प्रदान करना। इसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। शिलाजीत के अन्य नाम अंग्रेजी में मिनरल पिच, एस्फोल्टम, ब्लैक बिचुमन, संस्कृत में शिलाजाटू, सिलजातू, शिलातुजा। पारंपरिक नाम डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस। शिलाजीत कैसे बनता है? ये पौधों, शैवाल, एल्गी, फफूंद, फंगी और सूक्ष्म जीवों के हजारों साल पुराने जैविक अवशेषों के प्राकृतिक रूप से विघटित होने से बनता है, जो चट्टानों के बीच दबकर और पहाड़ी गर्मियों में पिघलकर बाहर आता है। शिलाजीत के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान। इम्यूनिटी बूस्टर देता है, कैंसर से बचाव। आयुर्वेदिक औषधि शिलाजीत के फायदे और नुकसान। शिलाजीत हेल्थ बेनिफिट्स। शरीर को ऊर्जावान बनाने के साथ साथ यह हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। हालांकि अनुचित मात्रा और गलत तरीके से सेवन करने पर शिलाजीत आपके सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। शिलाजीत के फायदे। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है। बीमारी को ठीक करने से बढ़कर आयुर्वेद में उसे खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। सबसे प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधियों में से एक शिलाजीत आज भी काफी प्रचलित है। आम धारणा के मुताबिक शिलाजीत पुरुषों के सेक्स पावर को बढ़ाने वाला प्रभावशाली औषधि है, जबकि असल में यह उससे काफी बढ़कर है। ये जादुई औषधि सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक तनावों, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। डायबिटीज और दिल की बीमारी से लेकर कई प्रकार के कैंसर से बचाव में भी असरदार होता है। शरीर को ऊर्जावान बनाने के साथ साथ यह हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। हालांकि अनुचित मात्रा और गलत तरीके से सेवन करने पर शिलाजीत आपके सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। शिलाजीत के फायदे। 1. ऊर्जा। शिलाजीत शरीर के अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्षमता को बढ़ाकर यह शरीर को एनर्जी देता है। अगर आप दिन भर थके हुए महसूस करते हैं तो शिलाजीत आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करता है। 2. सेक्स पावर। मर्दाना ताकत बढ़ाने और सेक्स क्षमता को बूस्ट करने के लिए भी लोग शिलाजीत का सेवन करते हैं। दूध में मिलाकर शिलाजीत का सेवन करने से मर्दों का सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होता है। इसके अलावा स्पर्म क्वालिटी और काउंट में भी बढ़ोतरी होता है। 3. ब्रेन हेल्थ। स्टडीज के मुताबिक शिलाजीत में न्यूरोप्रोटेक्टिव पावर होता है। ये हल्के फुल्के अल्जाइमर के मामले में इसका उपयोग फायदेमंद हो सकता है। शिलाजीत शरीर के अलावा ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। 4. इम्यून सिस्टम। शिलाजीत के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के फंक्शन के लिए जरूरी विभिन्न हार्मोन्स को बैलेंस करने का भी काम करता है। 5. दर्द। शिलाजीत दर्द कम करने में भी असरदार होता है। शिलाजीत का सेवन करने से शरीर के विभिन्न हिस्से में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। 6. डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी शिलाजीत का सेवन फायदेमंद हो सकता है। ये डायबिटीज मरीजों का ब्लड शुगर लेवल और लिपिड प्रोफाइल कम करने में मददगार साबित हो सकता है। 7.
कैंसर, बदन दर्द और थकान जैसे आम शारीरिक दिक्कतों के साथ साथ शिलाजीत कैंसर जैसी गंभीर बीमार के खिलाफ भी असरदार होता है। फेफड़े, स्तन, कोलन, यकृत और डिम्बग्रंथि कैंसर के लिए शिलाजीत को विषाक्त पाया गया है। 8. सूजन। शिलाजीत गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में प्रभावशाली होता है। अल्सर को रोकने के अलावा यह उससे हुए सूजन को भी कम करता है। किन लोगों को शिलाजीत नहीं लेना चाहिए? 1. गंभीर हृदय रोग से पीड़ित लोग। शिलाजीत शरीर की चयापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे दिल की धड़कन हार्ट रेट बढ़ सकती है। हृदय रोगियों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। 2. ब्लड प्रेशर के मरीज। लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी। शिलाजीत रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह शिलाजीत का सेवन न करें, क्योंकि ये दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकता है। 3. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। शिलाजीत में मौजूद शक्तिशाली तत्व गर्भ और दूध उत्पादन प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसका उपयोग महिलाओं के लिए सीमित और सावधानीपूर्वक बताया गया है। 4. बच्चे। 14 साल से कम उम्र बच्चों के शरीर की जैविक प्रक्रिया अलग होती है। शिलाजीत जैसे ताकतवर टॉनिक का सेवन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। 5. गंभीर किडनी या लिवर रोग से पीड़ित लोग। शिलाजीत शरीर से विषैले तत्व टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन यदि किसी की किडनी या लिवर पहले से कमजोर हो तो ये प्रक्रिया उल्टा असर कर सकती है। 6. ऑटोइम्यून डिजीजेस। स्वप्रतिरक्षित रोगों से पीड़ित लोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लूपस आदि। शिलाजीत इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे ऐसे रोगों में समस्या बढ़ सकती है। 7. एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन की संभावना वाले लोग। कुछ लोगों को शिलाजीत से एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर खुजली, जलन, पेट दर्द या सांस लेने में दिक्कत। ऐसे में तुरंत सेवन बंद करें। शिलाजीत का सेवन कैसे करें? 1. दूध के साथ सेवन। शिलाजीत को दूध के साथ लेने का तरीका बहुत प्रचलित है। 1 गिलास गर्म दूध में शिलाजीत की थोड़ी मात्रा मिलाकर सेवन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। दूध के साथ इसे लेना पाचन में भी आसान बनाता है और शरीर इसे जल्दी अवशोषित करता है। इसके अलावा दूध में शिलाजीत मिलाने से इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये लंबे समय तक असर करता है। 2. गुनगुने पानी के साथ। यदि आप दूध नहीं पीते हैं तो गुनगुने पानी के साथ भी शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में शिलाजीत मिलाकर पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। 3. सामान्य मात्रा और खुराक। शिलाजीत की खुराक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और जरूरतों पर निर्भर करती है। आमतौर पर शुरुआत में 300 से 500 मिलीग्राम शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है। धीरे धीरे इसकी मात्रा को 1000 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। ओवरडोज से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। किसी भी सप्लीमेंट की तरह इसका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा इसे संतुलित मात्रा में लें। अपने आहार में शिलाजीत को शामिल करने के दिलचस्प तरीके। शिलाजीत को आहार में शामिल करना काफी आसान है और इसके कई दिलचस्प तरीके हैं। खासकर पुरुषों के लिए शिलाजीत को रोजमर्रा के खाद्य और पेय में मिलाकर इसके लाभ पाए जा सकते हैं। 1. हर सुबह हर्बल चाय या कॉफी में। अपने दिन की शुरुआत 1 कप गर्म हर्बल चाय या कॉफी में शिलाजीत मिलाकर करें। इससे आपका पेय अधिक पौष्टिक बनता है और साथ ही ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद करता है। 2. स्मूदी और जूस के साथ। शिलाजीत को अपनी पसंदीदा स्मूदी या जूस में मिलाकर एक स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प तैयार करें। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप इसे आसानी से ले सकते हैं और इसे स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। 3. एनर्जी बार्स में। शिलाजीत को घर में बने एनर्जी बार्स में मिलाकर एक ऐसा स्नैक तैयार करें जिसे आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। ये बार्स आपको तुरंत ऊर्जा देंगे और आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। 4. दही के साथ। शिलाजीत को ताजे दही में मिलाकर खाने से यह एक पौष्टिक स्नैक बन जाता है। इसे आप दिन में कभी भी हल्के फुल्के नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। इन तरीकों से आप शिलाजीत को अपने रोजमर्रा के खानपान में आसानी से शामिल कर सकते हैं और इसके बेहतरीन फायदे ले सकते हैं। शिलाजीत का सेवन करते समय सावधानियां। 1. अधिक सेवन से बचें। शिलाजीत का अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक हो सकता है। इससे पेट में जलन, उल्टी और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। 2. एलर्जी की जांच। कुछ लोगों को शिलाजीत से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पहली बार सेवन करते समय इसे थोड़ा ही लें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यदि किसी प्रकार की एलर्जी जैसे त्वचा पर खुजली या लाल चकत्ते दिखें
तो इसका सेवन बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। 3. दवाओं के साथ परामर्श। यदि आप पहले से किसी अन्य दवा का सेवन कर रहे हैं तो शिलाजीत लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह या हृदय से संबंधित समस्याएं हों। शिलाजीत का सेवन कब करें? सुबह के समय। सुबह खाली पेट शिलाजीत का सेवन करना ऊर्जा और एकाग्रता में सुधार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये पूरे दिन ताजगी का एहसास कराता है। रात में सेवन। यदि आप थकान महसूस करते हैं या तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो रात में सोने से पहले शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है। इससे शांत नींद में भी मदद मिलती है। निष्कर्ष, शिलाजीत एक बहुमूल्य प्राकृतिक पदार्थ है जो यदि सही तरीके और मात्रा में लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए कई फायदे प्रदान करता है। ये शरीर को ऊर्जा, मस्तिष्क को शक्ति और त्वचा को चमक प्रदान कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। शिलाजीत का सेवन आपकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से अपनाया जाए। शिलाजीत के सेवन से जुड़े सामान्य प्रश्न। 1. शिलाजीत का सेवन किस तरह से करना चाहिए? शिलाजीत का सेवन दूध या गुनगुने पानी के साथ किया जा सकता है। सुबह या रात में सोने से पहले इसे लेना फायदेमंद होता है। 2. शिलाजीत की खुराक कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर 300-500 मिलीग्राम शिलाजीत की शुरुआत की जाती है। धीरे धीरे इसे 1000 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। खुराक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। 3. क्या शिलाजीत का रोजाना सेवन करना सुरक्षित है? हाँ, उचित मात्रा में शिलाजीत का रोजाना सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अधिक मात्रा में सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। 4. शिलाजीत कितने समय तक असर दिखाता है? शिलाजीत का असर धीरे धीरे शरीर में होता है। नियमित सेवन से 2-3 सप्ताह में इसके फायदे दिखने लगते हैं। 5. शिलाजीत का सेवन कब करना सबसे अच्छा है, सुबह या रात? सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले शिलाजीत का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। यह आपकी व्यक्तिगत जरूरतों पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी शिलाजीत के फायदों, नुकसानों और सेवन के सही तरीके के बारे में। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आपने एक अनमोल आयुर्वेदिक खजाना जान लिया है, जो आपकी सेहत, शक्ति और जीवन शैली को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी शिलाजीत का सेवन किया है और आपका अनुभव कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आयुर्वेद, घरेलू नुस्खों और सेहत की अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है। उपाय वाले बाबा चैनल से जुड़कर हम एक स्वस्थ, जागरूक और आयुर्वेदिक भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आयुर्वेद से जुड़े रहें। धन्यवाद। उपाय वाले बाबा।